हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज हम आज हम हमारी पृथ्वी, ठीक है, क्लास 6 का पहला पाठ कराने जा रहे हैं। उसका प्रश्न उत्तर लिख के रखे हैं, चुन चुन के आप लोग देख लोगे, ठीक है। पहला चैप्टर तो कोई भूगोल किताब है, इसी का ही है, ठीक है। देखो पहला पाठ, सूर्य सूर्य तारों से भरा आकाश, ठीक है। पहला पाठ है, देखो, सूर्य तारों से भरा आकाश। ये है ना, इसी में से जो है ना, इसमें जो चैप्टर बाई चैप्टर अंदर में ये बहुत सा ऐसे क्वेश्चन आंसर छिपा हुआ है। ये लोग पढ़ लोगे अच्छे से पढ़ कर, इसके बाद इसको पढ़े, दोनों पेज सब पेज पढ़ लोगे अच्छे से एकदम। पढ़ने के बाद क्या करना है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, खोज के इसमें जो बहुत सा देखो, सूर्य के नजदीक ग्रह क्या है, ये सौरमंडल क्या है, न्यायिका क्या है, इसे सब क्वेश्चन आंसर मैं लिखा कर रखा हूँ कॉपी में, आप लोग को लिखाऊंगा। आप लोग देखो, ठीक है। ये बहुत सा क्वेश्चन इसमें देखो, बृहस्पति मास जितना है सबका लिखाया हुआ है। ओके बच्चों, चलो अब देर ना करते हुए हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 6 का पहला पाठ, ठीक है, भूगोल, सूर्य ताप से भरा आकाश, बस वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। अब देखो, ब्रह्मांड में चमकने वाली सभी आकाश पिंडों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रह, ज्योतिष या न्यायिका या चंद्र। उत्तर होगा ज्योतिष। 2 नंबर, छोटे व लाल तारे की उष्णता होती है, किससे होती है? सब उष्णता माने गर्म। 3 नंबर, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे कम या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सबसे कम। मध्य एशिया में सप्तमंडलीय को क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल को, मध्य एशिया में सप्तऋषि मंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं? खूंटी में बंधे हुए मेमना, खूंटी में बंधे हुए घोड़े, या खूंटी में बंधे हुए बैल, या खूंटी में बंधी बकरी। अब देखो उत्तर क्या होगा? खूंटी में बंधे घोड़े, खूंटी में बंधे हुए घोड़े। 4 नंबर, उत्तरी आसमान का ध्रुव तारा क्या है? मध्यम, मध्यम, चमकीला, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा मध्यम। 5 नंबर, सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है, कितना? 14 लाख गुना, 13 लाख गुना, 20 लाख गुना, 10 लाख गुना। उत्तर होगा 14 लाख गुना। सूर्य का व्यास है, कितना है? 14 लाख किलोमीटर, 22 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, या 10 लाख किलोमीटर। अब देखो उत्तर होगा 14 लाख किलोमीटर। अब होगा पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य की ऊपरी सतह का तापमान है, कितना है? 6000, 4000, इसके बाद 6000, 4000, 1800, 5000 सेंटीग्रेड। तो उत्तर होगा 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 80 करोड़ किलोमीटर, या 7 लाख किलोमीटर, या 15 करोड़ किलोमीटर, या 8000 किलोमीटर। उत्तर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के ताप का केवल भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। परसेंट, अरबवा भाग, या 1/10 लाख का एक भाग, इनमें से कोई नहीं, या करोड़वा भाग। उत्तर का परसेंट, अरबवा भाग। अब देखो, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है, कौन सा तारा है? अल्फा सेंटोरी, बुध, मंगल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा अल्फा सेंटोरी। 11, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी की उपग्रह संख्या कितनी है? हमारी पृथ्वी की उपग्रह संख्या 3, 1, 11 या 12। उत्तर होगा 1। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1, 3, 2, 5। तो उत्तर होगा 2। मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह पुंज देखे जाते हैं, कितना? 5000, 40000, 10000 या 20000। तो 40000। मंगल ग्रह
की सतह है। अच्छा, नीला है, पीला है, लाल है, हरा है। क्या है? लाल है। अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? नीला, काला, भूरा या पीला? उत्तर नीला। अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग की दिखाई? काला दिखाई देगा। काला, ये उत्तर गलत है। यहाँ होगा काला। ठीक है, ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा काला। ये उत्तर गलत है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की किरण, ठीक है, अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? नीला। 16 पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का ग्रह है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे नजदीक या सबसे छोटा? उत्तर में सबसे बड़ा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या चंद्र? 18 नंबर क्या होगा? उत्तर सबसे छोटा ग्रह कौन होगा? बुध। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह का नाम बताओ। वरुण, बुध, प्लूटो या शुक्र? तो प्लूटो। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने पर समय लगता है, कितना लगता है? 3 महीना, 248 वर्ष या 12 वर्ष या 246 वर्ष? तो लगता है 248 वर्ष। उत्तर 20 नंबर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है? बुध, शुक्र या मंगल या प्लूटो? तो बुध। अंतरिक्ष में जाया जा सकता है हेलीकॉप्टर से, रॉकेट से, हवाई जहाज से? इनमें से कोई नहीं। उत्तर रॉकेट से। शनि के उपग्रह कितने हैं? 20, 23, 27, 24? तो 23। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह? पृथ्वी, प्लूटो, मंगल या शुक्र? प्लूटो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, खाली जगह जो इसको पूरा करना है। नक्षत्रों में अपना होता है, क्या होता है नक्षत्रों में? क्या होता है? प्रकाश होता है। ग्रहों में अपना नहीं होता, प्रकाश। नक्षत्रों में अपना प्रकाश होता है। या उत्तर ये है, ये उत्तर है। ठीक है, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। खाली जगह एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का एक मात्र उपग्रह कौन सा? पृथ्वी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। आकाश की उत्तर दिशा में ज्ञात उज्ज्वल तारों को समूह क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ है। सूर्य का ब्रह्म ताप लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य लगभग 3 लाख गुना भारी है। हमें खुली आंखों से नहीं देख सकते सूर्य को। ग्रहों में अपना प्रकाश और ताप नहीं होता है। 14 नंबर सौर परिवार ग्रहों को प्रकाश और ताप से प्राप्त होता है। सूर्य। 15 पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी। मंगल ग्रह की सतह लाल होती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग दिखाया था नीले। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। यूरेनस घड़ीवत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ब्रिटेन द्वारा खोजे गए 11 ग्रह का नाम क्या था? पोडिसन। ठीक है, बुध सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सही एवं गलत चिन्हों का निर्णय करो। आकाशीय पिंडों को ज्योतिष कहता है। सही। हमारी पृथ्वी की चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है। सही। 3 नंबर देगा ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश ताप होता है। सही। 4 नंबर प्लूटो सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह है। गलत। 5 नंबर तारा आकाश में दिखने में छोटे लगते हैं परंतु वास्तव में छोटे नहीं होते। सही। ग्रहों का अपना सूर्य से बहुत छोटा होता है। सही। देखो मीथेन गैस के दिखता है कारण यूरेन ग्रह का रंग लीला दिखाई पड़ता है। सही। गलत। शनि ग्रह के 27 उपग्रह हैं। गलत। सेरेस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पुंज है।
गलत। भारत का सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम उपग्रह आर्यभट्ट है, सही। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थे, सही। हमें पृथ्वी चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता, सही। मंगल ग्रह का एक भाग में सदा दिन और एक भाग में सदा रात होती, गलत। सोवियत रह संघ द्वारा खोजे गए 10वें ग्रह का नाम भालकोनो है, सही। चंद्रमा के सतह पर कई जल रहित गड्ढे पाए जाते हैं, सही। चंद्रमा की व्यास 3475 किलोमीटर है, 34,3475 किलोमीटर है, सही। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन में पूरा करता है, सही। प्लूटो प्लूटो सौरमंडल का सबसे ग्रह है, सही। नेपच्यून सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, गलत। सूर्य के ताप का केवल 1/2 भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, सही। अति संक्षिप्त प्रश्न को उत्तर दीजिए। उत्तर वाले प्रश्न। आकाश पिंडों को किस नाम जाना जाता है? ज्योतिष। दिन के समय क्या आकाश में तारे देखा जा सकता है? नहीं। एक दूर के समीप स्थित तारे को किस नाम जाना जाता है? नक्षत्र मंडल। आकाश में उत्तर दिशा में 7 उज्ज्वल तारों को क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट 20 सेकेंड। ये 20 सेकेंड आता। प्रकाश का वेग कितना होता है? 1 सेकेंड में लगभग इतना 3 लाख किलोमीटर होता है। सूर्य के निकटतम तारे का नाम क्या है? पृथ्वी का निकटतम तारे का नाम क्या है? सूर्य। किन किन ग्रहों को चारों और वलय पाया जाता है? शनि और यूरेनस। सौरमंडल किस ग्रह के सबसे अधिक ग्रह पाए जाते हैं? शनि में। सौर परिवार के ग्रहों की संख्या बताएं। 9। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम बुध। 12 नंबर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रहों का नाम होता है वरुण। 13 नंबर। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। 14 नंबर। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कितना? तीसरा। 15। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अस्त के बाद आकाश में पश्चिम की दिशा तरफ दिखाई देने वाले सबसे उज्ज्वल ज्योतिष का नाम क्या है? संध्या तारा। ग्रहों को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रहों का प्रकाश कहाँ से? सूर्य से। 19 नंबर। सौर परिवार के एक अनोखे ग्रह का नाम बताओ जहाँ केवल जीवन है। उत्तर पृथ्वी। सौर मंडल के ग्रह किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य के। सौर मंडल के सौर परिवार के सबसे गर्म ग्रह का नाम बताओ। बुध। किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक होते हैं? शनि के। पृथ्वी सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बता। गैनीमीड। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सौर मंडल किस ग्रह को लाल ग्रह कहता है? मंगल ग्रह को। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी एक परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन 4 घंटे। ज्योतिष विज्ञान ने प्लूटो और सौरमंडल के छोटे ग्रहों की संज्ञा कब दी है? उत्तर 2006 में ईस्वी में। 29 नंबर। महाकाश में जाने वाले किस नाम जाते हैं? अंतरिक्ष यात्री। महाकाश में जाने वाले प्राणी कौन सा है? लाइका नामक कुतिया। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष कौन थी? कल्पना चावला। भारत के प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री का नाम बता। राकेश शर्मा। प्लूटो 11 ने कब उड़ान भरी? 16 जुलाई 1969 ईस्वी में। 35। सर्वप्रथम चंद्रमा पर पैर रखने वाले अंतरिक्ष यात्री के नाम बताओ। नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन अल्ड्रिन।
महाआकाश में स्थित छाया पथ को किस नाम जाना जाता है? आकाश गंगा का नाम। सूर्य के सबसे निकटतम क्षेत्र का नाम बताओ। उत्तर परिक्रमा सेंचुरी, परिक्रमा सेंचुरी। तारों का निर्माण कैसे हुआ? निहारिका से। संक्षिप्त पत्र वाले उत्तर, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। छाया पथ किसे कहते हैं? उत्तर, लाखों लाख तारों एवं नक्षत्रों से छाया पथ का निर्माण हुआ। सूर्य और पृथ्वी असंख्य ग्रहों को मिलाकर एक आकाश पिंड का निर्माण हुआ है। छाया बच्चों की आकृति घुमावदार एवं गोलाकार आदि कई तरह की होती है। लगभग 10,000 करोड़ नक्षत्र ध्रुवकण गैस से बनी है। आकाश गंगा एक विराट घुमावदार छांव पथ है। निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका किसे कहते हैं? आकाश गंगा में दिखाई पड़ने वाले विशाल तथा विस्तृत संपीड़न धूल कणों तथा अत्यंत गर्म गैस हाइड्रोजन के बदले जिससे नक्षत्र या तारा आकाश मंडलों का जन्म हुआ उसे निहारिका कहते हैं। आलोक वर्ष से तुम क्या समझते हो? जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, अर्थात प्रकाश का वेग 1 सेकंड में 30,000 किलोमीटर रहता है। इसी वेग से एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे हम आलोक वर्ष कहते हैं। अब देखो, निहारिका किसे कहते हैं? आकाश गंगा में दिखाई पड़ने वाले तथा विस्तृत संपीड़न धूल कणों तथा अत्यधिक गर्म गैस हाइड्रोजन के बदले जिसमें नक्षत्र या तारा एवं नक्षत्र मंडल का जन्म हुआ उसे निहारिका कहते हैं। आलोक वर्ष तुम क्या समझते हो? जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट इतना सेकंड समय लगता है, अर्थात प्रकाश का वेग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। इसी वेग से एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल किसे कहते हैं? एक दूसरे के निकटतम स्थित तारों को एक नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। सौर परिवार से तुम क्या समझते हो? आकाश गंगा में उपस्थित करोड़ों तारों के मध्य में स्थित हल्के पीले रंग का चमकता तारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ग्रहपुंज, उल्का, धूमकेतु इत्यादि परिकल्पना करते रहते हैं। साथ ही साथ कई तरह के गैस तथा धूलकण भी गैस तैरते रहते हैं। इन सभी को मिलाकर सौर जगत का परिवार निर्माण होता है। इसी से इन्हें सौर परिवार कहते हैं। उत्तर, उत्पत्ति के अनुसार सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वरुण, प्लूटो, यम। या सूर्य की तुलना में ये सभी ग्रह छोटे होते हैं। प्रत्येक ग्रह में अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। चंद्रकला क्या है? अमावस्या से पूर्णिमा, अमावस्या से पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद छोटा और बड़ा होता रहता है। अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद छोटा बड़ा होता रहता है। अतः इस क्रिया को चंद्रकला कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक के समय को चंद्रमास कहते हैं। अब देखो, चंद्रकला हो गया। देखो, आकाश चंद्रकला।
चंद्रकला क्या है? अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या तक छोटा बड़ा हो रहता है, अतः इस क्रिया को चंद्रकला कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक के समय को चंद्रमास कहते हैं। धूमकेतु से तुम क्या कर? धूमकेतु लंबी पूंछ के साथ उल्का समान उज्जवल ज्योतिष को धूमकेतु कहा जाता है। सूर्य के पास आने पर धूमकेतु के धूल गैस जलना शुरू कर देता है, जिससे ये पूंछ या दुम के समान आकृति बनती है। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह, ग्रह का अर्थ है घूमने वाला, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं एवं ताप नहीं होता, अतः यह सूर्य के निकट प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसलिए ग्रहों का प्रकाश स्थिर होता है, यह टिमटिमाता नहीं है। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करने वाले अपेक्षाकृत छोटे गोलाकार पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह का जन्म ग्रहों से हुआ है। उपग्रहों में आपस में प्रकाश में ताप नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब देखो विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। नक्षत्र किसे कहते हैं? तारे, नक्षत्र या तारे वे आकाश पिंड जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश एवं ताप होता है, उसे नक्षत्र या तारा कहते हैं। जिसका इनका प्रकाश स्थिर ना हो, घटता बढ़ता है, वे टिमटिमाते रहते हैं। पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण यह तारे हमेशा प्रकाश बिंदु की तरह अत्यंत छोटे होते हैं। स्पेस सूट क्या है? महाकाश में जाने के लिए जिस पोशाक की होती है उसे स्पेस सूट कहते हैं। इस सूट के अंदर हवा भारी होती है। यह एक प्रकार का इस प्रकार से तैयार हुआ होता है कि उसके ऊपर आकाश की कोई रश्मि अपना प्रकाश नहीं डाल पाती, जिससे अंतरिक्ष यात्री को कोई क्षति नहीं पहुंचती, अतः ये सुरक्षित रहते हैं। स्पेस शटल क्या है? रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में जाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षित रूप से पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं आया जा सकता है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए जिस समाधान का प्रयोग किया गया है ताकि अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित पृथ्वी पर पुनः उतारा जा सके, उसे स्पेस शटल या महाकाश विद्वान कहते हैं। अब देखो चंद्रमा से आप क्या समझते हो? स्पष्ट कीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से उसकी दूरी लगभग 3,84,84,000 किलोमीटर है। यह एवं इसका आकार पृथ्वी का आकार का भाग 13 भाग है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की यह धारणा है कि सूर्य से अलग होने पर कई वर्षों के बाद भी पृथ्वी तरल एवं गैसीय अवस्था में थी। इसलिए सूर्य के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार आता है, जिससे पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर पृथ्वी से अलग हो गया। बाद में चंद्रमा के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा है। पृथ्वी का एक बार परिक्रमा करने में चंद्रमा को 27 दिन 4 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा की आवर्त गति और परिक्रमा गति में लगभग एक जैसा समय लगता है। इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। सौर तूफान क्या है? सौर तूफान सूर्य के बाहरी स्तर पर छोटे छोटे विस्फोट होने से पर्याप्त परिमाण में अगणित कण गैस रेसिम चारों ओर गिरने लगती है,
इसे ही सौर तूफान कहते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि हर 11 वर्ष बाद या अंतराल पर ऐसे तूफान आते हैं जिसके कारण पृथ्वी पर कृत्रिम उपग्रहों का संपर्क व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहण या पुंज, यह शुद्ध तारा किसे कहते हैं? महाकाश में ग्रह की तरह ही छोटे छोटे ज्योतिषीय ग्रहण निर्देशिक अपने कक्षपथ पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। इसी छोटे छोटे ज्योतिष को ग्रहण या पुंज कहते हैं। उल्का से आप क्या समझते हैं? उल्का मेघहीन स्वच्छ आकाश में यात्री के समय अचानक ही एक परत की रेखा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो आकाश में प्रकाश की एक लकीर नीचे की तरफ खींची हो। अतः इसे तारा खास या तारों का टूटना कहते हैं। वास्तव में ये उल्का पिंड है। धूमकेतु ग्रहण पुंज से टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े आकाश में घूमते रहते हैं एवं पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण प्रचंड वेग से पृथ्वी की तरफ आते हैं। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा बनाए गए यंत्र जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अनेक देशों ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजा है। यह कृत्रिम उपग्रह अनेक जानकारी देती है, जैसे मौसम का पूर्वाभास, समुद्री परिवहन, प्राकृतिक विपदा से पूर्व सतर्क एवं महाकाश गवेषणा आदि का मुख्य है। पृथ्वी पर ही जीव जगत का संभव है। क्यों? सौर मंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण व अनुपम है। यह सूर्य से ना जो काफी नजदीक है और ना ही काफी दूर है स्थित है। अतः पृथ्वी पर तापमान उपयुक्त रहता है। इसलिए सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। इनके अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। जीवन के लिए जलवायु का होना आवश्यक है। अतः जलवायु केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। इसलिए सभी ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। अतः ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।